ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 23/5/2025। मीठे बच्चे, तुम्हें खिवैया मिला है इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। प्रश्न: जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता? उत्तर: कौड़े तुल आत्मा को हीरे तुल बना देना, बागवान बनकर कांटों को फूल बना देना। यह बहुत वंडरफुल जादूगरी है जो एक जादूगर बाप ही करता है, दूसरा कोई नहीं। मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते हैं, लेकिन बाप जैसा जादू नहीं कर सकते हैं। ओम शांति। सारे सृष्टि चक्र व ड्रामा में बाप एक ही बार आते हैं और कोई सत्संग आदि में ऐसे नहीं समझते होंगे। न वह कथा करने वाला बाप है, न वह बच्चे हैं। वह तो वास्तव में फॉलोअर्स भी नहीं हैं। बाप बच्चों को साथ में ले जाएंगे। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट: बाबा जाएंगे तो फिर बच्चे भी इस छी दुनिया से अपनी गुल दुनिया में चलकर राज करेंगे। यह तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। इस शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है वह बहुत खुश होती है। तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए। कोई कहते हैं बाबा हमारी मुरली नहीं चलती, यह होता। अरे मुरली कोई मुश्किल थोड़ी ही है। जैसे भक्ति मार्ग में साधु संत आदि से कोई पूछते हैं हम ईश्वर से कैसे मिले? अपने बाप को कोई भी नहीं जानते। यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। बात मत पूछो, वह नशा ही उड़ जाता है। बाप खिवैया भी है तो बागवान भी है, कांटों को फूल बनाते हैं। उन जैसा बागवान कोई नहीं जो कांटों को फूल बना दे। कौड़ी तुल आत्मा को हीरे तुल बनाते हैं। सदगुरु एक है, सर्व का सदगति दाता एक है। तुम बच्चों की बुद्धि में यह याद रखना चाहिए, ऊंच ते ऊंच बाप है। फिर सेकंड नंबर में ऊंच कौन है? ब्रह्मा विष्णु शंकर की तो कोई ऊंचाई नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। आजकल बच्चों का प्रदर्शनी मेलों की सर्विस पर जोर है। नवनिर्माण प्रदर्शनी के साथ साथ लिख दो गेट वे टू हेवन, दोनों अक्षर होने चाहिए। बाबा आया हुआ है, कहते हैं चलो घर, और हम घर जाते हैं। बुद्धि काम करती है ना। यहाँ बैठे हुए बुद्धि में उनकी ही याद आती है। तुम बाप को याद करो। तुम्हें अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर शरीर पर बोझा होता है तो जब शरीर को जला देते हैं तो उसके साथ पाप भी जल जाते। आत्मा तो है ही अविनाशी। बाप एक ही युक्ति बतलाते हैं कि याद करो, पतित से पावन बनने की युक्ति कैसी अच्छी है। मंदिर बनाने वाले, शिव की पूजा करने वाले भी भक्त हैं ना। पुजारी को कभी पूज कह ना सके। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है वह बाबा हमें मिल गया। इसी खुशी में रहना है। याद से ही पाप कटते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में बाप और वर्षे को याद करना है। 1 मिनट भी अपना समय वेस्ट नहीं करना है। दूसरी पॉइंट: इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा देना है। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं। यह है रौनक कंसपुरी। हम जाते हैं वैकुंठपुरी में। सदा इसी स्मृति में रहना है। वरदान आज बाबा ने दिया, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न
करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण। विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और वसंत, इन दोनों बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे वसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, वैसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। इसकी भी इन्वेक्शन निकालो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तवे व जौ यज्ञ में स्वाहा करो, तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। स्लोगन आज बाबा ने दिया। बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। ओम शांति।